इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाचनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परविष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निरापद श्रवण मणि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिएगा 1000 लगभग हमारे पास आपकी जिज्ञासाएं लिस्ट है, और कई जिज्ञासु कहते हैं भैया जी हमारा नंबर नहीं आया। देखो नंबर तो आएगा तो क्रम से ही आएगा जब जिसका आएगा, क्योंकि आपकी सारी जिज्ञासाओं की पर्ची कल ले ली गई थी, पूरी लिस्ट बन चुकी है। प्रश्न मात्र आप एक लाइन में करेंगे, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं होगा। शॉर्ट में प्रश्न करेंगे, डायरेक्ट नमोस्तु प्रश्न। एक बार महाराज नमोस्तु और प्रश्न सीधा एक लाइन में करेंगे। एक लाइन से ज्यादा का प्रश्न होगा हम आपको बैठा देंगे। चलें, चलिएगा। सबसे प्रथम संजय जैन सागर, और इसके बाद तैयार रहेंगे रितेश जैन शिवनगर। माइक दें जल्दी, माइक लेके जाओ जल्दी, 2 जन दौड़ के फटाफट। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि ग्रस्त जीवन में रहकर अपने आत्म तत्व का चिंतन कैसे करूं? षडावश्यकों का पालन करो। षडावश्यकों का जो अच्छी तरह पालन करता है उसमें एक स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय करने से तत्व चिंतन हो जाता है। चलिए आगे तैयार रहेंगे प्रतीक जैन तारादेवी, अभिनंदन जैन चारू। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज विज्ञान कह रहा है कि चांद पर मंगल पे जा रहे हैं, क्या है जैन आगम अनुसार संभव है? क्या समझे नहीं? दोबारा बोलो। आज विज्ञान कह रहा है कि चांद पर मंगल पे हम जा रहे हैं, चांद और मंगल पर पहुंच सकते हैं, विज्ञान ऐसा कहता है, क्या संभव है? जैन आगम के अनुसार नहीं, जैनागम के अनुसार नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो देवों के विमान हैं, वो किसी पहाड़ पर उतर रहे हैं, उनको कंफ्यूज है। आगे कोई विज्ञान ही उसको खंडित कर देगा। हालांकि एक विज्ञान ने इस बात का निषेध किया था तो उसको गायब कर दिया गया। कदापि नहीं पहुंच सकते किसी भी हालत में। कमलेश जैन महुआ तैयार रहेंगे आगे। नमोस्तु गुरुवर। राग और मोह में क्या अंतर है गुरुदेव? एक प्रश्न है, राग और मोह में अंतर। राग जो है चारित्र मोहिनी का विषय है। मोहिनी एक व्यापक शब्द है जिसमें दर्शन मोहिनी भी गर्भित होता है, और राग यानी चारित्र मोहिनी। और जहाँ राग और द्वेष के साथ मोहित शब्द का प्रयोग किया जाए तो मोह शब्द से दर्शन मोहिनी लेना और राग से चारित्र मोहिनी लेना। आगे तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जैन होशंगाबाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर आपने बताया कि व्यवहार ने रोटी बनाने की पीड़ा के अनुसार है और निश्चय ने रोटी का भोजन का स्वाद लेने के अनुसार है। तो महाराज जी हम तो पीड़ा ही सहन कर रहे हैं, हम तो पीड़ा ही सहन कर रहे हैं, हम उसका इसलिए ग्रस्त अवस्था को अभी पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा ग्रस्त अवस्था व्यवहारी है। ग्रस्त अवस्था में भोजन बनाया जाता है और मुनि अवस्था में खाया जाता है। इसलिए ग्रस्त लोग भोजन बनाते हैं और मुनिराज दोनों हाथ से खाते हैं। आगे तैयार रहेंगे सचिन जैन कोतमा। माइक जल्दी पहुंचाओ भूरे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जब घर पे कोई स्वाध्याय करता है तो घर पे टोक देते हैं कि पैर करके मत बैठो इस तरफ, लेकिन महाराज श्री यहाँ पर अत्र तत्र रखकर पैर उस तरफ रखकर। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ सामूहिक है, ये सामूहिक कार्यक्रम है। सामूहिक कार्यक्रमों में इन सब चीज़ों का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इस समय आपकी शिक्षा है, शिविर है। चलिए आगे तैयार रहेंगे संदीप जैन सतना।
संयम जैन आहार जी। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, अगर इस समय हमारा आयु बंद हो जाए तो कौन सी आयु मिलेगी? नियम से यदि आपके परिणाम जो शिविर में नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ईमानदारी से पालन कर रहे हैं तो नियम से देवायु का ही बंद होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आगे तैयार है महेंद्र जैन कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि कोई विद्यार्थी है, तैयारी अच्छे से कर रहा है अपने से भरपूर, फिर भी यदि कुछ अंकों से बार बार रह जाता है तो ये इसका क्या पाप कर्म का उदय या पुण्य की कमी? ज्ञानावरणी का कर्म का उदय है, क्योंकि उसने कभी किसी के कार्यों में विघ्न डाला होगा, किसी की सफलता पर ईर्ष्या की होगी, किसी सफलता से द्वेष किया होगा, इस कारण से उसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। क्योंकि यदि पुरुषार्थ पूरा कर रहा है तो अतीत के कर्म उसमें बाधक बन जाते हैं। आगे तैयार रहेंगे प्रिंस जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उसमें भक्ता मर्जी में आया है कि जो धनिक नौकर को अपने समान नहीं बनाता है उस धनिक को लाभ क्या, जबकि आचार्य सकल कीर्ति जी महाराज जी के नीति वाक्य अमृत में आया है कि अपने से नौकर होता है उसको कम तनख्वाह में काम करना चाहिए। ऐसा कैसे? ये उसी समय किया है जो अच्छा व्यक्ति हो। डाकू को अपने समान नहीं बनाया जाता है। हमारे जैन दर्शन में जहाँ सेठ को ये बात कही है कि गरीब को अपने समान बनाना, लेकिन वो गरीब सदाचारी है तो सद है तो यदि नौकर का वेतन कम देता है तो वो नौकर किस योग्य है? और नौकर यदि किसी काम का नहीं है, बेईमान है, जिस काम की ड्यूटी करता है नहीं देता है, तो सेठ जी को ही देखना पड़ता है। जब तक इस पे दोनों पे बातों पे विचार नहीं किया जाएगा, जब तक सेठ जी से नहीं पूछा जाएगा ये नौकर कितना बदमाश है, तब तक इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। आगे तैयार रहेंगे सतीश जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। भोजन पुण्य से मिलता है तो रात्रि में जो भोजन मिलता है क्या वो भी पुण्य से मिलता है महाराज? नहीं, हमसे जो भी वस्तु मिलेगी पुण्य से मिलेगी, लेकिन पुण्य दो प्रकार के होते हैं। एक पापानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में तो आया लेकिन उसने पाप को रात में खाया तो उसको बंद पाप का होता है। जैसे पैसा आया पुण्य के उदय में लेकिन उसने जुए पे लगा दिया तो उसने पाप में खर्च किया, आगे जाकर उसको पाप का बंद होगा। आगे तैयार रहेंगे रितेश जैन सांगानेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किराएदार यदि तोता पिंजड़े में रखता है और रंगीन मछलियां रखता है और कछुआ रखता है तो उससे मकान मालिक को दोष लगे क्या? बराबर दोष लगता है। यदि हमने ऐसे मकान मालिक को, ऐसे व्यक्ति को दिया जो हिंसक है, तो बराबर मकान मालिक को दोष लगता है। सुरेंद्र कुमार जैन भानपुर उत्तर प्रदेश। नमोस्तु कानपुर है, कानपुर। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरी संस्थान की तरफ से भी नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है कि 13पंथी और 20पंथी की जब बात आती है तो 13पंथी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन करता है कि जनमाड़ियों में जब पूजा करते हैं तो वहां पे बोलते हैं पुष्पम्र पामती स्वाहा और पीले चावल चढ़ा देते हैं और कहते हैं दीपम्र पामती स्वाहा और पीली चढ़ा देते हैं। पूजाएं जो लिखी गई हैं वो बहुत बाद में हिंदी में लिखी गई और पुष्प के स्थान पर पुष्पम निर्वामती स्वाहा लिखा है, लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में रंगे हुए चावलों को भी पुष्प संज्ञा दी है। जब हमें आगम में रंगे हुए चावल पुष्प कहलाते हैं तो वनस्पति के पुष्पों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें अहिंसात्मक रूप से मिलती है तो हिंसात्मक करने की जरूरत नहीं है। आगे तैयार रहेंगे कैलाश चंद चिरमरी निवासी नागपुर महाराष्ट्र। अरे महाराज श्री नमोस्तु। क्या गृह चैत्यालय में पूजन करने में या मंदिर जी में पूजन करने में पुण्य का फल क्या अलग अलग होता है क्या? समझ में नहीं आया क्या कहा, वो क्या कहा उन्होंने? गृह चैत्यालय पूजन करने में या मंदिर जी में पूजन करने में क्या पुण्य फल अलग अलग होता है? बहुत अंतर होता है। आपके भावनाओं के ऊपर आधारित है। दो प्रकार का पुण्य होता है, एक निमित्त की पवित्रता से, एक उपादान की पवित्रता से। प्रथम तो उपादान यदि आपका पवित्र है तो कहीं भी पूजा करोगे, लेकिन जब निमित्त के खाते जाएगी तो गृह चैत्यालय के अपेक्षा मंदिर श्रेष्ठ है, मंदिर की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ की अपेक्षा सम्मेद शिखर श्रेष्ठ है। ललित बिलाला नारेली अजमेर। आगे तैयार रहेंगे आलोक जैन भवानी मंडी। गुरुवर के चरणों में सशत नमन। गुरुवर, मेरी ये शमशान की राख
देखकर मन में एक कसक उठी कि मनुष्य जीवन भर दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष और बुराई करते हुए क्या राख बनने के लिए ही मनुष्य का जीवन पाया। अच्छे से बोलो, शमशान की राख। शमशान की राख देखकर मन में कसक उठी कि क्या मनुष्य जीवन भर दूसरों के प्रति घृणा, दोष, बुराई करते करते राख बन जाता है। क्या यही मनुष्य का स्वभाव है? स्वभाव, ये मूर्खों का स्वभाव है, अज्ञानियों का स्वभाव है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, स्वभावता सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते। यदि इसी शरीर में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है तो यही शरीर देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। आलोक जैन, भवानी मंडी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं पहली बार शहर में आया हूँ। मेरा जिज्ञासा ये है, सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो तो हम अभिषेक कर सकते हैं क्या महाराज जी? अभिषेक कर सकते हैं क्या? सर्दी खांसी जुकाम हो तो अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको विशेष रूप से यदि नाक आदि बिल्कुल बहती है और बार बार पहुंचना पड़ता है तो नहीं करना चाहिए। आगे तैयार हैं अंकित गंगवाल, इंदौर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न एक देशना लब्धि पर है। देशना लब्धि पर, देशना लब्धि की पात्रता उसी में आती है जिसके कर्मों के द्विस्थानीय अनुभाग का उदय हो, और त्रिस्थानीय में चतुस्थानीय का उदय होने पर जिनवाणी का उपदेश स्वीकृत नहीं होता। उपदेश सुनने को पहुंच भी जावे तो उसकी ऐसी स्थिति बनती है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। उपदेश का प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता है। तो यहाँ कर्मों के द्विस्थानीय अनुभाग का क्या अर्थ है और त्रिस्थानीय चतुस्थानीय? ओम शांति। देखो, देशना लब्धि उसी को सुनाई पड़ती है जिसके पहले क्षयोपम और विशुद्धि लब्धि हो जाती है। क्षयोपम लब्धि में जो हमारे चतुस्थानी कहलाते हैं दो प्रकार के, एक हलाहल के समान और एक कांजीर के समान, एक नीम के समान और एक सामान्य रूप से थोड़े हल्के कपड़े होते हैं, मेथी के समान। तो इस प्रकार के जब हलाहल के समान कर्म होते हैं उन कर्मों में, और जब बहुत कड़वे कर्म होते हैं तो उनमें महाराज की या गुरु की या भगवान की देशना लब्धि नहीं सुहाती। आप कितनी सुनाओ, जिनकी कसाएं पाषाण के समान, शैल के समान, पहाड़ के समान होती हैं, उनको गुरु की वाणी नहीं सुनाती। तो जब तीव्र कर्मों का उदय होता है तो उनको कितना भी समझाओ वो समझ में नहीं आता। जैसे रावण है, रावण को सब लोग 10 उपदेश देते थे, समझाते थे, लेकिन रावण को कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके कर्मों का उदय चतुस्थानी था। चतुस्थानी का अर्थ है निकृष्टतम, निकृष्ट कर्म। जब तक कर्मों का स्थान द्विस्थानी नहीं बनता, लता और दारू, लता यानी जो लताएं होती ना वो कितनी कोमल होती, दारू यानी लकड़ी, इसके समान जब तक कर्मों की एक सैद्धांतिक कोड वर्ड है, जब शास्त्रों में सिद्धांतों में आता है, जब द्विस्थानीय आत्मा के कर्मों का उदय होता है तभी गुरु की बात सुहाती है। कहते ना, जब तीव्र कर्म का उदय होता है, कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। ऐसे जिनके अशुभ कर्म उदय होते हैं उनको नहीं होता। आगे तैयार हैं अक्षय जैन, सकरा, झांसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर पे कोई मांगने वाला आता है या चौराहे पे कोई भिखारी मिलता है, 1 मिनट के लिए मिलता है, जिसका हमको कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, जो कुछ पैसे मांगता है, तो उसको हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक सामान्य रूप से देख लेना चाहिए, सामान्य रूप से उसकी स्थिति देखना चाहिए। अपन ने पूरी परीक्षा कर लें, फिर यदि वो खोटा है तो फिर आपको कोई दोष नहीं है। राजेश जैन, आसाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर 4 लोग एक पूजन की थाली में पूजन करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति शीघ्र पूजन करके, 4 लोग एक थाली में पूजन करते हैं और एक व्यक्ति शीघ्र विस्थापन कर देता है, तो बाकी लोगों के लिए पूजन थाली योग्य रह जाती है क्या? वह बाकी लोगों के लिए वह जो चढ़ाते हैं जिस थाली में द्रव्य, वह पूजन योग्य रह जाती है क्या? कर सकते, कोई बात नहीं। चलिए आगे तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, छपारा। अमित प्रिय, ललितपुर। एडवांस नाम देखिए, किसी का प्रश्न जब तक आप माइक ले रहे हैं, रति, अरति और अविरति में क्या अंतर है? रति कहलाते हैं, राग के नाम को रति बोलते हैं। किसी वस्तु से राग हो जाना, ये पेन हमारे लिए बहुत प्यारा है, बहुत रति है। अरति बोलते हैं घृणा को, और अविरति बोलते हैं असंयम को। दोनों में अंतर है। अविरति यानी असंयम, इंद्रियों का असंयम और त्रस-जीवों का विघात, तो इसको असंयम बोलते हैं। और रति में जो होता है राग होता है, और अरति में जो होता है घृणा होती है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है
कि आज सुबह के प्रवचन में आसाम का नाम आया और वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र कुछ भी नहीं है। क्या वह मलच खंड है? क्या हमें रहना चाहिए? और जो भी 200 देश पूरे वर्ल्ड में है, क्या वह सभी मलच देश हैं? हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु का जहाँ वास नहीं होता है उसे मलेच्छ खंड ही कहते हैं। जहाँ धर्म की कोई चर्चा नहीं होती, तो सामान्य रूप से यदि क्षेत्रगत मलेच्छ नहीं है तो गुणकृत मलेच्छ तो है ही। हमारे यहाँ 2 मलेच्छ होते हैं, एक जातिकृत, क्षेत्रकृत और गुणकृत। तो क्षेत्रकृत और जातिकृत तो हम निर्णय कर नहीं पाते, लेकिन जहाँ इस प्रकार का वातावरण नहीं है उसे गुणकृत मलेच्छ मानना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, उचित बस है। आगे के आपने कह दिया मलेच्छ में रहना हो तो रहो और आर्य में रहना तो नहीं रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चंद्रेश जैन अक्षरोनी। महाराज जी के चरणों में त्रिवा नमोस्तु। छपारम विराजमान हरि का दंडमती माता जी की ओर से, सारी संघ की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री जी जिज्ञासा थी कि कर्मों के उदय से, हमारे पाप कर्म के उदय से कोई भी विपत्ति आती, मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन कर्मों का क्षय करने का सबसे अच्छे से साधन है भगवान की भक्ति। लेकिन जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें औषधि लेने क्यों बोला जाता है, और औषधि से स्वास्थ्य ठीक कैसे होता है? और मुनिराज लोग भी 2 प्रकार की बीमारी होती है। एक जो बीमारी होती है कर्म के उदय से, लेकिन जब वायरस होता है तो वायरस तो दवाई से ही जाएगा। भक्ति करने से क्या, भक्ति से बीमारी दूर नहीं होती है, भक्ति करने से अच्छी दवाई और डॉक्टर मिल जाता है, ध्यान रखना। इसलिए देखो कितनी बड़ी बात कही, भगवान की भक्ति से नहीं, भगवान के चरणों का गंधोदक मिल जाता है तो वायरस जो है वो किसी ना किसी औषधि से मिलेगा। भक्ति का अर्थ है नहीं कि हम भक्ति से हो जाए, भक्ति करने से हमारे पुण्य का उदय आएगा कि दवाई भी सुलभ मिल जाएगी और डॉक्टर भी मिल जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। कोई बीमार होने पर अकेली भक्ति करने बैठ जाए और दवाई नहीं खावे तो सीधा ऊपर जाएगा। गौरव जैन श्रवण संस्कृति संस्थान। नमोस्तु भगवान। अमित प्रिय जैन ललितपुर। भगवान आज सुबह प्रवचन में आपने कहा कि जूते चप्पल घर के बाहर भी नहीं दिखने चाहिए, उनका स्थान जब घर में नहीं है। तो आजकल हमारी कुछ माताएं चौके में एक चौके की चप्पल अलग से रखती है, क्या ये उचित है? पहली बात तो घर के, हमने ये नहीं कहा कि घर में नहीं दिखना चाहिए, दरवाजे पर नहीं दिखना चाहिए, जब आते जाते वालों को नहीं दिखना चाहिए, घर में उनका एक स्थान निश्चित होना चाहिए। और चप्पल कभी सोले की नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति के कॉमिक्स में एक जूते के चप्पल विज्ञापन छपा, तो मैंने कहा भाई जैन दर्शन की कॉमिक्स से जूते का क्यों छापा आपने? तो बोला महाराज जी आप ध्यान से देखिए वो कपड़े का है, चमड़े का नहीं। मैंने कहा भाई साहब यदि कोई तुम्हें चमड़े का नहीं मारो कपड़े के मारे तो चलेगा? इसी प्रकार यदि चौके की चप्पल अलग है और बाहर की अलग है, यदि कोई चौके की चप्पल किसी को मारे तो चलेगा? कहूंगा ये तो 16 की चप्पल है। चप्पल चप्पल ही होती है, चाहे वो चौके की हो, चाहे बाथरूम की हो, चाहे कहीं की हो। उपाना है निंदनीय है तो है, वो कभी 16 के नहीं हो सकते। यदि 16 के हैं तो प्रैक्टिकल घर में करके देख लेना। किसी को जब मारने आए तो कहना देख भाई मैं वो चप्पल तो नहीं मारूंगा, ये तो चौके की है, 16 की मार सकता हूं। नहीं, सोने की भी चप्पल हो तो चप्पल चप्पल ही कहलाती है, वो किसी प्रकार से क्षम नहीं है। प्रयास जैन छतरपुर। भगवान आपके आशीर्वाद से 3.5 साल से ललितपुर में जैन वृद्ध जनों के लिए जनक जननी कई बार बोल चुका हूं मैं, एक 2 बार और बोल चुका। उसके एक क्वेश्चन था उसका। ओम शांति। एक ही बार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी स्वाध्याय की क्या विधि है, और जैसे अपन स्वाध्याय कुछ दिन कर ले और किसी कारणवश ना करें तो उसके लिए मतलब स्वाध्याय की सबसे बड़ी विधि है, पहले एक ग्रंथ निश्चित करना चाहिए, आचार्य प्रणीत ग्रंथ करना चाहिए, आचार्यों ने लिखा हो और उसकी हिंदी नीचे किसी ने की हो तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। और ग्रंथ विस्तारते समय संकल्प करना चाहिए इस ग्रंथ को हम पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद जब संकल्प करें कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। और ऐसा करने के बाद उस ग्रंथ को जब लाएं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, नाभि से ऊपर उसको विराजमान करना चाहिए स्वाध्याय के समय। अभी ये क्लास चल रही है, शिविर है, जब आप स्वाध्याय को बैठते हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उस समय आपको बैठ करके और अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। जब बंद करें तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अलमारी में जहाँ से उठाया था वहीं रख करके नमोस्तु करना चाहिए। यह संक्षिप्त स्वाध्याय की विधि है, ऐसा माने। और बीच में जब कभी छूट जाता है तो उसको दूसरे दिन डबल कर लेना चाहिए।
जितेंद्र जैन जयपुर। श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी संख्या यह है कि स्वस्ति मंगल पाठ में हम बोलते हैं स्वस्ति क्रियासु परमास्योना, पर हमारे संस्थान में जो दीदी जी आई थी वो बोल रही थी स्वस्तिक क्रियासु परमास्योना। इसका सही उच्चारण क्या है? स्वस्ति, स्वस्ति जो अभी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वही सही है। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे विपिन जैन गुना। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरी जगह कुछ लोग जब नहाने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए और बिल्कुल फ्री होके जाते हैं, कहते हैं महाराज जी ने घर, हाथ नीचे करो, कमर पे मत रखो। महाराज जी ने घर छुड़वा दिया, महाराज जी ने घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा दिया, ये कपड़े और 10 दिन के लिए हो जाते तो फ्री तो कुछ अच्छा रहता। महाराज जी ने घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा दिया, 10 दिन के लिए अगर कपड़े और छुड़वाते तो अच्छा होता। मैंने पूनम तक छुड़वा दिया, नहीं तो बाद में हमारे गले पड़ जाओ। चलो गुरुदेव के चरणों में त्रिबार विवेक जैन छिंदवाड़ा। ओम बैठिए। गुरुदेव कई लोग जो है झाड़ा फूकी में बहुत विश्वास करते हैं, अपने जैन धर्म के लोग ही, जिनके बच्चों के उनके झाड़ा फूका करवाने यदा कदा स्थान जाते हैं, लेकिन कई मुनिराज वो झाड़ा फूका भी करते हैं, तो उनके झाड़ा फूका करने गलत स्पष्ट शास्त्रों में मूलाचार में आया, झाड़ा फूकी करने वाले साधुओं का नियम से दुर्गति है और करवाने वाले तो इसी भाव में भोगने लग जाते। गलत है, नहीं। विकास जैन भिंड। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। यदि अब कोई शिवरात्रि व्रत करते हैं तो अगर उनको उल्टी हो जाती है दोपहर के टाइम, उपवास के टाइम, तो वो व्रत टूट जाता है या फिर रहता है? कोई बात नहीं, वो द्रव्य से पूजा नहीं करेगा, भावात्मक वचनात्मक पूजा कर सकता है और मौन ले लेगा। उल्टी हो जाने के बाद उपवास आदि में मौन ले लेना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। जब अपन मुंह खोलेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी तो जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। हम लोगों को भी जब उल्टी आदि हो जाती है तो हम लोग उसी समय के बाद मौन ले लेते हैं, फिर मौन नहीं खोलते, तो ऐसा कर लेना चाहिए। शंकरलाल जैन अहमदाबाद गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सूतक पातक की गिनती कैसे करें? पीढ़ी की गिनती कैसे करें? सूतक पातक में पीढ़ी की गिनती जो आपके यहाँ सबसे बड़ा घर में बड़ा हो, उस बड़े से पीढ़ी गिनी जाती है। जैसे मान लीजिए घर में 3 पीढ़ी जिंदा है, पोता भी है, बेटा भी, बाप भी है, तो बाप से पीढ़ी गिनी जाती है और किसी जो सबसे बड़ा है उससे गिनना चाहिए। जिनेश जैन वैरागढ़ भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हम जब बाहर जाते हैं तब बहुत से विकलांग लोगों को देखते हैं, तो उनकी हम धन से तो ज़्यादा मदद कर नहीं सकते, तो हमारे हिसाब से हम क्या प्रार्थना करें जाए उनके लिए? विकलांगों को, गरीब हो, विकलांग हो तो उसकी क्या मदद करें? जो आपकी शक्ति हो, जैसी आवश्यकता हो। उनके लिए कैसी प्रार्थना करना चाहिए? मतलब नमोकार मंत्र पढ़ना करना चाहिए, अपनी भावना भाना चाहिए और जो उनकी आवश्यकता हो, तुम्हारी शक्ति हो, उतनी सहायता करना चाहिए। भावना तक तो हमेशा करना चाहिए, संसार में कोई व्यक्ति दुखी न रहे। सजल जैन गंभीर सागर गुरु जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो इलाज करने के बाद सही हो जाती है, जब कुछ वो बीमारी इतनी असाध्य होती हैं कि जो इलाज करवाने के बाद भी सही नहीं होती है, तो ये किस कर्म के उदय से बीमारी आती है? मैं इतनी बार प्रश्न में तो दे रहा हूँ, धार्मिक क्रियाकर्मों में जब कोई व्यक्ति किसी धर्मात्मा सज्जन पुरुष से घृणा करता है, उनकी भैयावृत्ति आदि नहीं करता है, उनके प्रति सहयोग नहीं करता है, तो ऐसे कर्मों का बंध होता है। कर्म का ही उदय है नियम से। नयन जैन शहडोल। गुरुवर नमोस्तु। हम 3 दिन से बुखार था, यहाँ आ गया, वो बिजोलिया परशनाथ का चमत्कार था, पर गुरुवर आपके चरण स्पर्श करने को शिवरात्रि को इच्छा है तो वो कब मिलेगी? सब मालूम है, स्पर्श करने का समय कोई संभव नहीं है। कई लोग ऐसे, इतने लोगों में हम कैसे कराऊंगा? या शिविर के संस्कार ले लो या चरण छुड़ो। साधु कहे जब गुरु तुम्हें उपदेश दे रहा हो तो चरण नहीं, उनका आचरण छूना चाहिए, यही मेरे गुरु का उपदेश है। सतीश जैन एडवोकेट बांसवाड़ा। लाख चरण छूने के बाद एक भी आचरण छू लिया तो लाख चरण छूने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम जब शांति धारा करते हैं तो उसमें छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? छिंदी छिंदी का अर्थ है यह चीजों जो महामारी छिंद छिंद बिंदे, महामारी छिंद यानी अलग हो जाए, भिंद यानी पुनः उसकी उत्पत्ति ना हो। छिंद यानी अलग करना, भिंद यानी उसको सदा के लिए समाप्त करना, उसका नाम है छिंद छिंदी भिंदी भिंदी। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा के ये संस्कृत में 2 धातु आती हैं, छिदिर धातु और भिदिर धातु। छिदिर धातु यानी उसको कमजोर करना, छेदना, भिदिर यानी उसको छिन्न भिन्न करके अलग कर देना, ऐसा।
आज परम पूज्य महाराज जी के एक सेकंड रुकना, आर्चरिया कराने का जिन्हें सौभाग्य मिला, उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। पुण्यार्जा के तंसुक, लता देवी, रविंद्र हितेश, वालावत परिवार भीलवाड़ा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। एक प्रतिमा हसमुख जी, रमनलाल जी, नूतन हसमुख, पटपड़गंज क्या है, कापड़गंज गुजरात, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। आगे तैयार रहेंगे विवेक जैन सिरोंज। अक्षय अनंत बार नमोस्तु महाराज। महाराज से मेरा प्रश्न यह है कि अष्टमी और 14 को किसी भी स्वाध्याय शास्त्र का स्वाध्याय क्यों नहीं किया जाता, और मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी शास्त्र प्रारंभ क्यों नहीं किया जाता? ये नक्षत्रों का सवाल है। अष्टमी और चतुर्दशी को स्वाध्याय का मना नहीं है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों का, कठिन ग्रंथों का, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वैराग्यनी और संवेगनी कथाएं कर सकते हैं। प्रथमान युग के ग्रंथ हैं, भावना ग्रंथ हैं, अनुप्रेक्षा ग्रंथ हैं, अध्यात्म ग्रंथ हैं, इनके पढ़ने का नहीं गा। सिद्धांत हैं जैसे कि सठखंडागम है, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, करनान युग के ग्रंथ हैं, उनके लिए कहा गया। और दूसरी बात है, जो शनिवार मंगलवार का दिन स्वाध्याय के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन के जो नक्षत्र होते हैं वे ज्ञान के लिए वृद्धि कारक नहीं होते, अन्य कार्यों के लिए, संसार के लिए वह भली शुभ बन जाए, परमार्थ के लिए नहीं बनते। ये अपने अपने, क्योंकि जो दिनों का जो निश्चित किया गया, इनका संबंध नक्षत्रों से होता है, और वो नक्षत्र जो हैं कभी कभी अपने लिए अनुकूल प्रतिकूल ऐसे ही पड़ते हैं। जैसे अपन किसी तरफ जा रहे हों और सामने से हवा आए तो चलने में दिक्कत होती है, लेकिन यदि बलवान व्यक्ति है तो उस हवा को भी पार कर जाता है। सामान्य रूप से निर्णय है, बाकी स्वाध्याय कभी भी कर सकते। वात्सल जैन नरियावली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समाधि, संलेखना और संथारा, इनमें क्या भिन्नता है एवं इनका क्रम क्या है? समाधि, संलेखना और संथारा ये सब अलग अलग शब्द हैं। श्वेतांबर लोग संथारा का प्रयोग करते हैं, दिगंबर संलेखना का करते हैं। समाधि, संथारा और संलेखना दोनों में एक प्रकार की परंपरा है। धीरे धीरे क्रम से शरीर को क्रस करना, कषायों को क्रस करना, अपनी आयु का अंत जान करके। समाधि के दो रूप होते हैं। समाधि, ध्यान में बैठने को भी समाधि कहते हैं, अभी इस समय समाधि में लीन है। और समाधि संलेखना का भी पर्यायवाची है, इसलिए समाधि दो अर्थ निकलते हैं, संलेखना और संथारा एक ही रूप है। नमोस्तु अजय जैन साहेबपुर तैयार रहेंगे, इसके बाद सुभाष जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सामायिक काल में स्वाध्याय करने का क्या परिणाम है? सामायिक काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामायिक आत्मचिंतन का समय, वो संधि काल है, और संधि काल में हम कोई भी निर्णय करेंगे वो किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएगा, तत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए संधि काल में स्वाध्याय का मना करके सामायिक की बात कही जाती है। तो महाराज जी, अगर उस टाइम में पाठशाला लगती है, उसको पढ़ाते हैं या अपन पढ़ते हैं तो? अब वो पाठशाला वगैरह, मैंने कहा ना, पाठशाला, शिविर, उपदेश, ये कोई उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये विशेष रूप से जब सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा जाता है, जैसे अपन पाठशाला कर रहे, अभी अपन जिज्ञासा कर रहे, ये सामान्य उपदेश कहलाते, स्वाध्याय कहलाते, इनमें ये विचार नहीं किया जाता। शुभम जैन अशोक नगर। नमोस्तु महाराज जी। 10 लक्षण पर्व आदि पर्व का पुण्य नकारात्मक ऊर्जा छीन हो सकता है, और छीन हो सकता है जो व्यक्ति क्या अच्छे से बोलो। 10 लक्षण पर्व में जो हम पुण्य करते हैं, आदि पुण्य कमाते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा से छीन हो सकता है। अगर छीन हो सकता है तो उससे कैसे बचे, और उस व्यक्ति को क्या पाप लगेगा? 10 लक्षण पर्व में जो हम पुण्य कमाते हैं एवं आदि, उसको आगे कैसे बढ़ाएं? नहीं तो आदि पुण्य जो नकारात्मक ऊर्जा से छीन हो सकता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा लगाता है जो व्यक्ति, उसको क्या तो पक्का है, रुपया कमाया और तुमने गलत कार्य में करा तो छीन हो गई होगा। अब जिसका तुमने यहाँ पुण्य कमाया है, इसी चर्या को पूरी नहीं पाल सको, कुछ ना कुछ प्रतिदिन पालते रहना, तो कभी छीन नहीं होगा जो उपदेश दिया जा रहा है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर में कुछ तो पुरानी जिनवाणी है और 2 प्रतिमा हैं, एक आदिनाथ भगवान की और एक सिद्ध परमेष्ठी की, उनकी जगह दूसरी विराजमान कर दी गई है, लेकिन अभी वो प्रतिमा मंदिर में ही साइड में पड़ी है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? साइड में पड़ी है कि विराजमान है? नहीं, वो एक मतलब साइड में पड़ी है कि विराजमान है? नहीं, विराजमान नहीं है महाराज जी, प्रतिमा वेदी में नहीं है। साइड में वो मृतक प्रतिष्ठित नहीं है? नहीं, उनको
आपके द्वारा ही आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है एक काली। यदि विसर्जित कर दिया गया तो मंदिर में नहीं रखना चाहिए, उनको विसर्जित कर देना चाहिए, संग्रहालय भेज देना चाहिए। और पुराने शास्त्र जी है महाराज, पुराने शास्त्र जी भी है। पुराने शास्त्र यदि पढ़ने लोग हैं तो अच्छे सुरक्षित रखो, यदि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं तो उनको संस्कारित कर देना चाहिए। आशीष जैन दतिया, रोहित जैन गंज बासोदा। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, समूसरण में जलचर जीव कैसे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते, समूसरण में जलचर जीव नहीं रहते। वो पहुंच सकते हैं जो जल उभयचरी होते हैं, जैसे मगरमच्छ है, जल में भी चलता है, पृथ्वी पर भी चलता है। मेंढक है, जल में भी चलता है, पृथ्वी पर भी चलता है। जो जलचर ही होते हैं वे समूसरण में जलचर जीव नहीं जाते। तो उनका कोठा भी रहता है महाराज जी? नहीं होता, होता ही नहीं, स्पष्ट निषेध है। पूज्यवर्य महाराज ने लिखा जलचर जीव समूसरण में नहीं जाते। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखने वाले भक्तों की भावनाएं उमड़ गई और उन्होंने सहसपुर जनालय के लिए सुरेश गौरव जैन मार्बल कोटा जंक्शन एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई सहसपुर जनालय में। और एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की बड़ी वाली प्रतिमा जो सहसपुर जनालय में विराजमान होगी 4.25 फुट की, सुरेंद्र कुमार कालूलाल भाटिया मुंबई निवासी, जोरदार ताली से अनुमोदन। और एक मूर्ति हसमुख भाई नूतन बेन जैन कपड़गंज गुजरात। और एक तीर्थ रक्षक बनने में जिन्होंने भावना भाई है तीर्थ क्षेत्र के लिए, श्रीमती रानी देवी, सुरेंद्र जैन, मुक्ता, नितिन जैन, ब्रह्मचारिणी दीदी, नीलम, अभिनंदनी अभी ललितपुर। और एक प्रतिमा बीना रानी जैन, दीपचंद जी जैन, करनाल हरियाणा। नमोस्तु महाराज श्री, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र वासियों का आपके चरणारविंद में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आपके द्वारा जो शांति धारा आजकल हर सब जगह हो रही है, उसमें कुछ लोगों या कुछ जो भैया जी पंडित जी आते हैं उनमें नई चीजें जोड़ दी गई हैं। जैसे 45वां काव्य जोड़ दिया, उद्बुद्ध भीषण और ओम जगह शांति जोड़ना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा। क्या होता है, असली माल का ही नकली माल बनता है। और जब असली माल जब कोई बिक्री होने लग जाती है तो तुरंत मार्केट में नकली माल आ जाता है। सारी समाज से मैं 10 बार कह चुका हूं कि आज लोग अपने, क्योंकि अब माल खूब जम के बिक रहा है, शांति धारा का खूब प्रचार हो रहा है, शांति धारा खूब अतिशयकारी हो रही है, तो लोगों ने नकली शांति धारा बना दी। आजकल कोई नई अपनी अपनी शांति धारा बना रहे हैं, अपने अपने ढंग से उसमें कोई जोड़ रहे हैं। मात छिंद छिंद भिंदन वाली जो शांति धारा है यही प्राचीन शांति धारा है। यह 2000 वर्ष लगभग पुरानी शांति धारा है। उसी शांति धारा में जो बीजाक्षर है वही प्रभावकारी हैं। शांति धारा नाम रखने से शांति धारा नहीं हो जाती है। कुछ भी यदि उसमें जोड़ते हैं तो उस शांति धारा को विकृत करते हैं, वो शांति धारा को सदोष करते हैं। एक अक्षर उसमें जोड़ना नहीं और एक अक्षर उसमें घटाना नहीं। जैसी शांति धारा है उसमें सब कुछ आया है। कई लोग आजकल बीमारी को ढूंढने लगे, हार्ट अटैक बीमारी, कैंसर, अरे कुछ मत जोड़ो, उसमें सब जुड़ा हुआ है। पुराने नाम हैं वो सब अपने आप दवाई हो जाएगी। नए एक अक्षर भी नहीं जोड़ना चाहिए। आजकल कई लोगों ने नई बीमारियों के नाम जोड़ दिए, नहीं जोड़ना। पुरानी शांति धारा है और आजकल कोई नई शांति धारा बनाने लगा, नए प्रकार की शांति धारा बनाई लगे। पंडितों की शांति धारा चल रही है, कुछ नहीं। सबसे मैं कह रहा हूं ये प्राचीन जो शांति धारा है इस पर मैंने बहुत साधना की, बहुत ध्यान किया। इसमें जो बीजाक्षर हैं यही बीजाक्षर चमत्कारी हैं। शांति धारा कोई भी दूसरी शांति धारा करते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शांति धारा को बदनाम मत करना, क्योंकि आपने खुद नकली माल खरीदा है। आप कंपनी शांति धारा देखकर प्रभावित ना हो। आजकल पैकेट पे बहुत अच्छा नाम लिखा रहता है लेकिन अंदर का माल अलग होता है। कोई यदि कहीं शांति धारा करे तो पहले पूछ लेना चाहिए कौन सी शांति धारा कराओगे। यदि जो तुम्हारे लिए शिविर में कराई जा रही है ये शांति धारा कराई जाए तो बोली लेना, अन्यथा फोकट में भी नहीं करना। महाराज श्री, शांति धारा में एक सुदर्शन महाराज करके भी आता है। नहीं, सुदर्शन महाराज एक लघु शांति धारा वो भट्टारक की है। एक सुदर्शन नाम के भट्टारक है, उन्होंने अपना खुद का नाम जोड़ दिया। कई लोगों ने कहा सुदर्शन और शांतिनाथ भगवान का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद कुमार बबीना झांसी तैयार रहेंगे, रतन चंद धौलपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जिनके पास दान करने के लिए धन है उनके पास मन नहीं है, और जिनके पास मन बड़ा है उनके पास दान करने के लिए धन नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि मन और दान करने के लिए धन दोनों बढ़ जाए? बहुत पुरानी पिक्चर देखी होगी, कभी सोनू अमीर कभी मोनू गरीब। हाँ, तो आज वो अमीर हैं, उनका मन नहीं है, वे कल गरीब हो जाएंगे। और जिन गरीबों का मन है, धन नहीं है, वे एक दिन अमीर हो जाएंगे। ये अल्टा पलटी चलती रहती है। श्री कुमार जबलपुर। नमस्ते गुरुवर।
नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, लास्ट टाइम जब मैंने संस्कार शिविर में पार्टिसिपेट किया था, माइक सीधा पकड़ो, माइक मुंह के पास। लास्ट टाइम मैंने भावना भाई थी कि मैं जब भी डेली अभिषेक करूंगा तो मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहाँ पे जब मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर है बट वहाँ पर कुआं नहीं है, तो वो लोग बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं और वहाँ पर सोलह की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर आप घर से ना के आओ, फिर कपड़ा मिलेगा वहाँ पर, वही कपड़ा चेंज करके आप उनका अभिषेक करो। तो मेरी शंका यही है कि वो विधि सही है क्या? क्योंकि पहली बात तो घर से पहन के आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन बोरिंग के संबंध में मना तो करूंगा नहीं और हाँ मैं करूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि आज मजबूरी है कि कुएं है ही नहीं लोगों को। लेकिन अब आप सबको कहना यही है कि मंदिर में आजकल मशीन का उपयोग करो, थोड़ा बड़ा बोरिंग करके हाथ से खींचने वाली बाल्टी से खींचो। आजकल बिजली से भी पानी खींचने लगा। जैसे मान लो आपको 200-300 फुट नीचे है तो एक रस्सी ऐसी गिर्री में लपेट दीजिए और जैसे ही आप मशीन चलाएंगे वो गिर्री में लपट जाएगी, पानी बाल्टी ऊपर आ जाएगा, आप पकड़ लीजिए। तो यही करना चाहिए, अथवा पानी में टाके का पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए। मना करूंगा नहीं बोरिंग का, समर्थन करूंगा नहीं। आगे तैयार रहेंगे हरचंद मोतीलाल सोनी, सुरेंद्र जैन, इंदौर। नमस्ते स्वामी। स्वामी, शांति धारा करते हैं, जैसे अगर किसी का नाम नहीं बोल पाता, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, मन में बोल देते, कोई बात नहीं। यदि नाम नहीं बोल पाया और आपने शांति धारा कर रहे हैं या आपका भावना है, बराबर है। नाम तो एक औपचारिकता है, हमारे यहाँ नाम नहीं बोलने पर भी उसने यदि शांति धारा कर ली है तो बराबर उसको फल मिलेगा और उसके लिए। नमस्ते गुरुवार। शास्त्र में बताया गया एक समय में अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो उनकी किस तरह से होते हैं वो? 5 भरत के, 5 ऐरावत के, इनके जो है और 20 विधेय क्षेत्र हैं, तो 5 मेरु संबंधी, यानी 160 तो विधेय संबंधी 60 और 10 जो है 5 भरत के, 5 ऐरावत के, ऐसे 170 हो जाते हैं। हिमांशु सिंघई, अकलतरा, छत्तीसगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संप्रेषण की क्रिया क्या कहलाती है? ऐसा लेना, विधेय क्षेत्र जो है एक मेरु संबंधी 32 विधेय होते हैं, 8, 8, 16, 32 और ऐसे 32 पंचे कितने हो गए? 160 और 5 भरत के, 5 ऐरावत के 170। चले महाराज जी, प्रमोद कुमार जैन, बमीना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन जाप देते हैं तो भगवान की जाप देते, इस प्रकार गुरु की भी जाप देना चाहिए? भगवान की जाप देते, भगवान ऐसे गुरु की भी देना चाहिए। गुरु की जाप के संबंध में हमें कोई शास्त्रों में तो कोई मंत्र मिला नहीं। सामूहिक मंत्र जरूर मिला, नमोकार मंत्र, असिया उषा मंत्र। किसी शास्त्रों में किसी मुनिराज के नाम का कोई मंत्र हमें देखने में नहीं आया है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब आगम में चिंतन करते हैं नमोकार मंत्र में तो देने में कोई बाधा भी नहीं है। नमस्ते। नमन जैन, श्रवण संस्कृति संस्थान, सांगानेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संप्रेषण की क्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण की क्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण क्रिया अपनी भावना से भावनात्मा के तार जोड़ना। जैसे आप लोगों ने कई बार कहते हैं कि भाई मेरी गद्दी कुलबुला रही है, खुजली चल रही है, कोई मुझे याद कर रहा है, तो ये बोलता है संप्रेषण। संप्रेषण में अपनी पौद्गलिक वर्गणाएं एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट कर देती है। नमस्ते महाराज जी। मैंने पिछले साल शांति धारा में मेरा लड़के का नाम लेके शांति धारा की थी। मुझे बहू चाहिए थी, तो मुझे यानी घर में चौका लगाने के लिए बहू चाहिए थी, तो मेरे को भारत में की जो धर्म नगरी है अशोक नगर, वहां से मेरे को बहू मिली है और 2 महीने के अंदर मेरी लड़के का शादी हो गई और वो 2 महीने के अंदर अक्षय सागर और नेमी सागर महाराज का चौका भी हो गया। ये काय का प्रदा हुआ? आपके मुंह से शांति धारा की थी। शांति धारा सदा चौके लगाते रहना, साधु को हार देते। चलिए, क्योंकि शांति धारा का तो चमत्कार है। ऑनलाइन पर देखने वाले महानुभावों ने 10 दिन तक निरंतर होने वाली शांति धारा में अपना नाम भेजा है। विमल जैन, जया, आर्या, आराध्य चौधरी, बेंगलोर 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके शांति धारा का पुण्यार्जन किया है। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए श्रीमान प्रकाश चंद जी, आशा देवी ठग, बिजौलिया वालों ने प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। जिज्ञासा उस पर प्रकाश चंद, निखार, अंशुक, आशा देवी ठग, बिजौलिया एक प्रतिमा और उन्होंने लिखा है। जोरदार ताली के साथ अनुमोदना। तैयार रहेंगे रौनक जैन, भूंगड़ा, बांसवाड़ा। गुरुवर के चरणों में त्रैवाल एक त्रैकाल एक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं तीर्थंकर के परिवार में कोई नरक नहीं जाता, तो मारीच का जीव जो नरक गया तो वो होंडा अपसर्पणी काल का दोष है या नहीं, नरक नहीं गया। मारीच उस पर्याय में, जिस पर्याय में तीर्थंकर कुल में था, वो स्वर्ग गया है। बाद में जाकर के कहा ना, ये कहा गया शास्त्र में
जिस तीर्थंकर के कुल में उसी पर्याय से नरक नहीं जाएगा, बाद में नहीं जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं है। उस पर्याय में वो स्वर्ग गया, नरक नहीं गया। तैयार रहेंगे आशीष जैन बड़ौदिया। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो जैनियों में विवाह से पूर्व आजकल कुंडली मिलान की पद्धति चल रही है, क्या वह आगम संवत है? कौन सी कुंडली मिलाने की जो कुंडली मिलाने की पद्धति कुंडली मिलाने की परंपरा आगम सम्मत है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जब भरत चक्रवर्ती की शादी की बात आई तो बराबर पुरोहित को बुला करके पत्रिका का मिलान कराया गया, और मिलाने की ये परंपरा बहुत प्राचीन है, मिलाना चाहिए। तीर्थंकरों की भी कुंडली मिलाई गई थी जब उनकी शादी हुई थी। तीर्थंकरों और महापुरुषों की भी कुंडली मिलाई गई थी। हाँ, तीर्थंकरों की उनकी भी कुंडली मिलाई जाती है। वो इतने पुण्यात्मा हैं कि जो उनके जीवन में आ जाएगा उसकी कुंडली अपने आप बदल जाएगी। ये सब मिलान पुण्यहीनों को करना पड़ता है। तीर्थंकर जैसे पुण्यवान हैं, उनके सामने तो कैसा भी आ जाए, उनके पुण्य के सामने सब पाप भी पुण्य में बदल जाता है। महाराज श्री फिर नेमीनाथ और राजुल की कुंडली मिली थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं मिलाई गई होगी। और नहीं, और कुंडली इतनी बढ़िया मिली, अरे तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो। दोनों की कुंडली इतनी बढ़िया मिली कि नेमीनाथ भगवान के जन्म जन्म की संगनी थी, तो उसको आरिका बनाने के लिए गए थे वो, नहीं तो पहले ही चले जाते। कौन कहता है कुंडली नहीं मिली? राजुल ने तो अभाग्य माना अपना। एक अंतर मुहूर्त के बाद ये तो तुम लोगों ने 12 मास से बना दिए कि राजुल ऐसी लोड़ी। अरे राजुल तीर्थंकर की पत्नी बनने वाली है। उसने तो अभाग्य माना कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, नेमिनाथ भगवान मुझे पाप में ढकेलने के लिए नहीं, मेरा कल्याण करने के लिए मेरे दरवाजे आए थे। जब मैंने राजुल का चरित्र पढ़ा तो ये तो तुम लोगों ने भजन बना लिए, जैसे तुम आचार्य श्री को बना लेते हो, और तीनों भैया निकल गए। हाँ, माता बिसुरे, काय की बिसुरे? उसी माता ही ने तीनों भैया निकाले। लेकिन तुम लोग अपनी मम्मियों जैसे मानते हो, ऐसा कुछ नहीं। हे गुरुदेव नमस्ते। राहुल जैन बंडा। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा वारा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे गुरुदेव, ये 63 लाख के पुरुषों में कुछ बताते हैं कि कुछ अभी मोक्ष नहीं गए हैं, वो नरक में गए हैं, तो क्या गुरुदेव उनको हम नमस्कार कर सकते हैं? और अपने मंगलाष्टक में पहला श्लोक है उसे क्यों नहीं पढ़ते हैं? पहली बात है 63 लाख का पुरुषों में कुछ लाख का पुरुष ऐसे हैं जो नियम से नरक ही जाते हैं। इनमें कुछ लोग, और कुछ लोगों का चक्रवर्ती आदि है, इनमें कुछ नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं। सारे 63 लाख मोक्ष जाते हैं ऐसा आगम नहीं है। और प्रथम जो ऊपर का जो अरहंतो भगवंत वाला है, ये दिगंबर जैनों में नहीं मिला, श्वेतांबर परंपरा में चलता है। और अपन श्रीमन सुरेंद्र, श्रीमन नम्र सुरेंद्र आदि पढ़ते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दिगंबर परंपरा में ये प्रचलित है, और वो उनके यहाँ है। धीरे कभी संक्रमण होकर के अपने यहाँ पुरानी जिनवाणी में छप गया। ये 63 लाख के पुरुषों को हम नमोस्तु कर सकते हैं? हाँ, 63 लाख के पुरुषों को नमोस्तु कर सकते हैं? नमोस्तु करने में उस पर्याय में नमोस्तु नहीं करना। अच्छा, भावी तीर्थंकर के नाम से कर सकते। भावी तीर्थंकर नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुभाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आगम के अनुसार तीर्थंकरों के यहाँ पुत्री का जन्म नहीं होता, लेकिन आदिनाथ भगवान के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था, ऐसा क्यों? पहली बात तो ऐसा कोई आगम में कोई निषेध नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती जो बनते हैं नियम से 64,000 पुत्र 32,000 पुत्रियां होती हैं। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ की 32,000 पुत्रियां थीं। तो ऐसा कोई आगम में नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हुंडा और सर्पनी दोष के कारण है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मात्र इतना ही उसके लिए कहा कि पुत्री के जन्म होने के बाद किसी न किसी की अधीनता स्वीकार करना पड़ती है, क्योंकि हमेशा आप कहते हो लड़की वाले को दब के रहना पड़ता है, लड़का वाला वरिष्ठ होता है। तो इस अपेक्षा से इसको दोष के अंतर्गत किया है, बाकी प्राणी मात्र के लिए कोई ऐसा दोष नहीं। राहुल जैन बंडा। महाराज के चरणों में बंडा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, 4 आर्त ध्यान में से इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में क्या अंतर? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में क्या अंतर है? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ठीक है। कोई अपना व्यक्ति आ गया, इष्ट संयोग, इष्ट का उनका वियोग हो गया, दुख हो गया। कोई अनिष्ट संयोग आ गया, दुश्मन आ गया, तो अनिष्ट संयोग गया। अपना व्यक्ति मर गया, अपना व्यक्ति चला गया, इष्ट का वियोग है। दुश्मन हमारे जीवन में आ गया, अनिष्ट का संयोग है। सारंग जय जिनेन्द्र, पुणे महाराष्ट्र। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन जीवों का होता है और कब होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है केवली भगवान के चरणों पाद मूल में होता है। 16 कारण भावनाएं, अथवा संक्षेप में
जगत कल्याण की भावना जिनके अंदर होती है, वे जब तीर्थंकर के समोषण में अथवा शुद्ध केवली के चरणों में बैठते हैं तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पंचम काल में आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। गुरुदेव नमोस्तु, बड़ौदिया से वागड़ से आया हूँ। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि जब आपने आवास शिविर में आया था, आपने सभी शिविरार्थियों का एनर्जी के लिए बहुत अच्छा विस्तृत से आपने बताया था, जो आपने हमको तब उस समय जब हम घर पे पहुंचे थे सुबह 5 बजे लगभग 100-200 लोग हमको लेने के लिए आए थे। तो गुरुदेव मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी हम यहाँ से जो शिविरार्थी जो पूरी एनर्जी लेके जाते हैं वो हमारे पास कितने दिनों तक स्टोर रहेगी, कि ऐसा हम क्या करें जो हमारे के अंदर से एनर्जी खत्म ना हो? हाँ, मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। आज यहाँ संदीप मकराना वाले हैं, उन्होंने याद दिलाया। अब मैं बता दूंगा इस समय यहाँ की क्या एनर्जी है और शिवरार्थियों की। वहाँ तो हम शुरू से जागरूक थे, तो पहले दिन भी हमने एनर्जी टेस्ट की थी और बीच में भी की थी और अंत में भी की थी। अब देखो स्मृति की बातें हमारी तो ऐसे ही धुन है, जिस तरह उपयोग चला जाए वो चला गया। अब इस बार उपयोग नहीं गया, विचार करता हूँ। गुरुजी बड़ौदिया से 20 शिविरार्थी आए जिसमें 16 नए हैं, बिल्कुल नए हैं बच्चे। ठीक। अशोक जैन मेरू कला इस बार सबसे ज्यादा 60% लोग नए शिविरार्थी, युवा हैं, युवा। पहली बार 28 शिविरों में सबसे कम जनसंख्या बूढ़े लोगों की है। हर शिविर में अभी तक 27 शिविरों में उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती थी और सबसे कम संख्या है उन जो बूढ़े लोग नहीं आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और उनको मेरा आशीर्वाद है कि वो यहाँ नहीं आए तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको घर बैठे ही यहाँ आने पर तो हम डांटते थे, कोसते थे, और घर बैठे तुम नहीं आए हो तो तुम्हारी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हारी अच्छी समाधि हो और बहुत अच्छी तरह तुम्हारे ऊपर जाकर के विराजमान हो, ये मेरी समझ है। जतिन जैन शिवनगर कॉलोनी जबलपुर। वंदे तद्गुणलब्धे। महाराज जी, जब हमने इधर प्रवेश किया था तभी अगले दिन बहुत घबराहट हो रही थी, मतलब कैसे कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, आपका सत्संग मिला, आपके प्रवचन सुने, आपने जैसे जो ध्यान हमको बताया, उसमें से जो एनर्जी मिली, उससे जो घबराहट थी वो तो चली गई। और जो आप बोलते हैं, आप प्रवचन में मैं जिज्ञासा समासन नित्य दिन देखता हूँ, तो आप जैसे कोई भी एक आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं तो उसको मैं गुरु मंत्र मान के चलता हूँ। तो आज परसों आपने जो मार्दो धर्म का जो एक उदाहरण दिया कि आप किसी भी जो अपंग है या कोई आपके घर में काम वाला है उसके लिए कोई तो भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाओ, तो कल मैंने उसका एक अनुभव मेरे प्रत्यक्ष में ताबड़तोड़ आया। ऐसे तो पहले भी बहुत आपके आशीर्वाद से अनुभव आए। तो यहाँ पर जो ये संगीत बजाते हैं तो वो जो अपंग है उनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए मैंने भावना भाई कि उनको इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में दृष्टि अच्छी मिले ताकि वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर सके। ऐसे करके मैंने उनको अर्घ्य चढ़ाया। पूछना क्या चाहते? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे नजदीक का चश्मा है और मुझे भोजन करते वक्त भी चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से दिखता नहीं, लेकिन कल और आज दोनों दिन मैं भूल गया चश्मा लगाने का, लेकिन मुझे एकदम साफ दृष्टि से मेरे को दिखाई दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। देखो, आपने एक अंतरंग भावना से, किसी ने नहीं कहा, फिर भी आपने सूरदास के लिए जो हमारे संगीतकार के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और विनोद भैया के लिए तो बहुत बहुत उनका, तो उनके लिए आपने, और मेरी सबसे भावना, मेरी भावना है कि आज जो हमारे सूरदास जी संगीत बजा रहे हैं, अब यहाँ इन्होंने इतनी भक्ति कर ली है, अब ये जन्म जन्म तक कभी भी नेत्रहीन न बने, ज्योति प्रदान करें। और ये तुम्हारी अंतरंग भावना से उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी आपने भावना की, हो सकता है उसका परिणाम आपको तुरंत मिल गया, ये तो बिल्कुल है ही। देव जैन केसरी सागर। विनोदय तीर्थ क्षेत्र की जय। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि हमारे अभिषेक करते वक्त और उपवास के समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए? काहे? अभिषेक करते समय और उपवास के समय हमारी क्या भावना होनी चाहिए? और महाराज जी, अभिषेक के समय हमारी भावना होना चाहिए कि भगवान जो आप में गुण हैं
वे सारे गुण मेरे में प्रकट हों। उपवास के दिन भावना होना चाहिए, हे भगवान हमारे जीवन में ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हमें इन रोटियों के पीछे न घूमना पड़े और हम क्षुधा रोग को नाश करके क्षुधा दोष से रहित होकर एक दिन अरहंत भगवान पद को प्राप्त करें। आयुष जैन पटवारी कटनी। हे स्वामी नमोस्तु। मैं 6 महीने पूर्व जब इंदौर में था, वहाँ पे पंचकल्याणक चल रहे थे। मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति से मतलब वो भी जैन थे, उससे पूछा कि पंचकल्याणक कहाँ हो रहे हैं, एड्रेस पूछा मैंने। उसने मेरे से साफ बोला कि भाई मैं जैन तो हूँ लेकिन मैं नॉन वेज जैन हूँ। और कुछ लोग और भी हैं जिनसे सोशल मीडिया पे मेरे कांटेक्ट हुए, जैन है वो भी। उनसे मैं पूछता हूँ भाई जैन हो, मंदिर जाते हो क्या, पूजन अभिषेक करते हो क्या? बोलते भाई मैं इतना धार्मिक नहीं हूँ, मैं हाफ जैन हूँ। और उनसे पूछता हूँ भाई तुम मतलब सम्मेत शिखर जी की वंदना कर रहे हो, पावागिरी जा रहे हो और बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कर रहे हो और मांसाहार का त्याग नहीं है तुम्हारा। जैन धर्म में जो भी जन्म लेता है उसका प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार, सिगरेट, दारू, इसका तो प्रत्यक्ष रूप से त्याग होना ही होना चाहिए। तो हे स्वामी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो माता पिता हैं उनके संस्कारों में ऐसी कमी पड़ रही है या फिर महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं। समझ गया मैं। पहली बात तो ऐसे निकृष्ट लोगों का नाम लेकर आपने हमारा भी समय खराब किया, क्योंकि जो अपने आप में जैन होकर नॉन वेज की बात कर रहे हैं वो जैन हो ही नहीं सकता, वो जॉन हो सकता है। पहली बात, वो गलती से कहीं कोई ऐसा कोई एक आध बार कभी अच्छा कर्म किया होगा, बाकी इनके से कुलों के ऐसे लोगों के लिए कर्म ही दंड दे सकता है। हम क्या दंड देंगे? हम तो उन्हीं के लिए सुधार सकते हैं जो गुरु के सामने आकर बैठे हैं। हाँ, दंड उन्हीं को दिया जा सकता है जो सामने है, डांटा उसी को जा सकता है जो सामने है। और जो लोग अभी यही नहीं जानते हैं उनके संबंध में सोचना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। सारी गलती अपने माता पिताओं की होती है। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा, बेटे को जन्म देते ही उसको एहसास कराना चाहिए मैं कौन हूँ। बेटे को जन्म देने के बाद जैसे जैसे बढ़ता जाए उसे खान पान सब संस्कार सिखाना चाहिए। 90% जितने बेटे बिगड़े हैं वे सब माता पिताओं की भूल से बिगड़ते हैं, उनकी कमी से बिगड़ते हैं। अभिषेक जैन, श्रवण संस्कृति, सांगानेर। जी तो इंदौर की तरफ से महाराज को बारंबार नमस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न यह है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 3-4 साल उम्र के, वो बुद्धि के तो बहुत कुशाग्र होते हैं परंतु वो बहुत शरारती और बहुत अधिक चंचल होते हैं। महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा मंत्र जो उनकी माँ उनको सुनाए तो उनकी बुद्धि एकाग्र हो सके? कोई मंत्र नहीं है, उनको मात्र एहसास दिलाएं, संस्कार दें। हमारे कुंद भगवान का जब जन्म हुआ तो उनकी माता जब गोदी में सुलाती थी कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, बुद्ध है। पद्म पुराण के अंदर मंदालसा नाम की माता का एक उदाहरण दिया है कि उसने गर्भ में आते ही, आप सबसे बड़ी भूल करते हैं, जन्म के बाद बड़े होने के बाद सोचते हैं, बच्चे को जन्म देने के पहले 6 माह पहले से दोनों दंपतियों को ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और भावना भाना चाहिए दिन रात मंदिर में, पूजा में, पाठ में कि तुम कैसा बच्चा चाहते हो, बच्चे का संस्कार कैसा होना चाहिए। 6 महीने के निरंतर वो भावना के बाद फिर वह व्यक्ति जब गर्भ में बेटा आता है तो 9 महीने तक दोनों दंपति उसके लिए संस्कार देते हैं, रैकी देते हैं, भावना देते हैं। यदि ये 9 और 6 कितने हो गए? 15 महीने तक यदि तुम मेहनत कर लो तो बच्चा जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, ये शिकायत ही नहीं होगी। नमोस्तु मेरा प्रसाद जैन, सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पर्व उत्सव त्योहार में क्या अंतर है? पर्व उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है? मैंने पहले दिन आपको बता दिया था, पर्व यानी त्याग की तरफ ले जाते हैं, त्योहार जो हैं भोग विलासिता की तरफ ले जाते हैं, और महोत्सव अपनी अपनी मर्जी का होता है, जिसको जिसमें आनंद आ जाए वही महोत्सव है। रनील जैन, झांझरी, भीलवाड़ा। गुरुदेव, सागर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे 3000 शिवरार्थियों की ओर से एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव अभी तक हम आपको जगत पूज मुनि पुंगव के नाम से पुकारते थे, ये समाज ने दिया था, पर गुरुदेव हमारे आचार्य भगवान ने आपके लिए निर्यापक श्रवण की उपाधि दी है। सुशोभित किया, जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करो। गुरुदेव, एक प्रश्न है,
कि निर्यापक का अर्थ क्या है? मुझे मालूम नहीं, आचार्य से पूछना। चलिए गुरुदेव एक छोटा सा। ओम निशान। हिमांशु सिंह अकलतरा छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते? हाँ? निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते? निगोदिया जीव वैसे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसा एक भी इंच स्थान नहीं है जहां निगोदिया जीव नहीं रहते हो। रही बात आश्रय रूप में, तो वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, नारकियों का शरीर है, इनमें निगोदिया जीवों का अभाव रहता है। इनके शरीर में, जैसे अपने शरीर में मांस आदि है, इनमें निगोदिया जीव होते हैं आश्रय की अपेक्षा। लेकिन जहां देवों का शरीर है वहां भी भरे हुए हैं, लेकिन शरीर के आश्रय नहीं। केवली भगवान के औदारिक शरीर होता है, उनके निगोदिया जीव नहीं होते। ऐसे कुछ स्थानों में आश्रय रूप निगोदिया नहीं रहते, लेकिन 3 लोक की अपेक्षा देखा जाए तो ठसाठस भरे हुए। अभिषेक जैन बरेली। जगत पूज मुनि पंगव सदा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल मेरा मतलब मैं खड़ा तो नहीं हुआ था उपवास के लिए, पर आज मैंने उपवास किया और महाराज जी पर शाम को पानी के साथ थोड़ा दूध ले लिया है, तो इसमें मुझको कितने नंबर मिलेंगे और कितना पुण्य प्रकाशन माना जाएगा, उपवास नहीं माना जाएगा। चले। आदित्य जैन पनागर। विकास जैन कर्रापुर। जिज्ञासु थोड़ा आगे आ जाए करें नाम सुन के फटाफट। हे स्वामी जी, आपके चरणों में त्रैवार नहीं हर बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि एक बार हम दोस्त बात कर रहे थे कि एक दोस्त उसते में बोला कि मिथ्यात्म क्यों नहीं मानना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता दादा के पैर पड़ते हैं, उसी यानी भाव से हम उनके ही पैर पड़ सकते हैं, अपने यानी बुजुर्ग समझ के, अपने पूर्वज समझ के। तो उस चीज का गुरुदेव में तो माता पिता के जो पैर पड़ते हो वो भगवान मान के नहीं पढ़ते, देवता मान के नहीं पढ़ते, वे तुम्हारे उपकारी हैं इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन जो कुदेव हैं, कुगुरु हैं, वे तो तुम्हारे उपकारी हैं ही नहीं, वे तो अहितकारी हैं। माता पिता तो उपकारी हैं, इसलिए उनका भगवान मान के नहीं पढ़ते, उनको पूज्य देव मान के नहीं पढ़ते, उनको एक माता पिता मान के पढ़ते हो। वो तुम्हारे कौन हैं जो पढ़ोगे? माता पिता हैं, पूर्वज हैं, तो पूर्वज भी नहीं तुम्हारे। पूर्वज होते तो पूर्वज भी नहीं है, ना वे पूर्वज हैं ना वे माता पिता हैं, कोई है ही नहीं, और अपकारी और हैं, तो उनके दुश्मन के पैर पड़े जाते हो तुम्हारे यहाँ, तो मुझे पता नहीं। माता पिता तो उपकारी है, और माता पिता के पैर कोई भी धर्म के रूप में, भगवान के रूप में डर करके मनोती के लिए नहीं पड़ता है, एक आदरणीय की अपेक्षा पड़ता है। और कुगुरु कुदेवों के तुम मनोती के लिए पढ़ते हो, डर के लिए पढ़ते हो, धर्म मान के करते हो, इसलिए वो मिथ्यात्व है। और ना वे तुम्हारे पूर्वज हैं, ना इस भाव के कोई हैं, ना अगले भाव में होंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पनागर में मैं एक गौ उपचार समिति चलाता हूँ, जिसमें महाराज जी जो एक्सीडेंटल गाय होती है उनको अपन क्योर करते हैं और उनको सही तरीके से करते हैं। तो उसमें कई गायों की मृत्यु हो जाती है, तो और कई रोड में पड़ी रहती है, उनका उठा के लाते अपन, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको अपन अंतिम संस्कार करते हैं। कोई सूतक की क्या समझ? सूतक गाय को यदि आपको मरण को छुआ है तो 1 दिन का सूतक रखता है, रात्रि व्यतीत होने के बाद पशु का सूतक खत्म हो जाता है। दिनेश गंगवाल सवाई माधोपुर। नमोस्तु रात महाराज। गई और बात गई। नमोस्तु महाराज श्री। त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कौन सी परिस्थिति में रहते हैं? त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कौन सी परिस्थिति में रहते हैं? मरणांतिक होने का, जब जीव मरण करके मरण करता है तो उसके पहले वह यहीं पर है, लेकिन अपनी आत्मा को फैला करके यदि त्रस नाली के बाहर जन्म लेना है तो मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से त्रस जीवों का सर्वलोक बनाया गया है। महाराज जी, जैसे पृथ्वी गोल नहीं है जैन धर्म के अनुसार, और वो सूरज चांद के चक्कर नहीं लगाती है, और हम ये बात किसी को बताते हैं तो वो उसका प्रमाण मांगते हैं, और नहीं प्रमाण अपने शास्त्रों को बताओ। हमारे शास्त्र वो बोलते हैं कि तुम्हारे केवली भगवान के अंतरिक्ष में होके आए हैं। हाँ, होके आए, वो तो पूरा है अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष से ऊपर भी होके आए। और जो तुम लोग बता रहे हो, हमारे भगवान ने पहले ही बता दिया था कि पंचम काल में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक होंगे, ऐसी बात बताएंगे। हमारे शास्त्रों में आपकी पूरी कुंडली लिखी हुई है, पूरी कहानी लिखी हुई। नमस्ते सागर। इस धरती पर स्थित एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीवों तक का मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा घर मंदिर जी के सबसे नजदीक है,
तो जब भी कोई हमारे मंदिर जी में मुनि या आर्गा संघ आता है तो हमारे घर पे सबसे पहले चौका लगता है। गुरुवर, हमारी माता जी की तबीयत खराब रहती है और उनका जिंदगी भर का दवाई का त्याग है, तो मेरी शंका ये है कि दवाई का त्याग करने में पुण्य ज्यादा है या संतों गुरुओं को आहारचर्या कराने में पुण्य ज्यादा मिलता है? दोनों प्रसंग देखा जाएगा, अपने अपने प्रसंग के अनुसार है, और क्या प्रसंग है, किस भूमिका में है, इस केस को जब तक पूरा नहीं समझा जाए कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। नमोस्तु गुरुवर। पूजन और अभिषेक के पहले पूजा की जाती है क्या? करना नहीं चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में करने में कोई महान दोष नहीं है। अक्षय जैन सागर, जिज्ञासु जो भी हो, अगर दूर बैठे हो तो बैरिकेडिंग के पास आ जाए करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य संग्रह में कहा गया है, द्रव्य संग्रह, हाँ बोलो बोलो। द्रव्य संग्रह में कहा गया है कि पक्षी पेड़ पे विराजमान होते वो सुबह उड़ जाते परिवार के संबंध में, लेकिन प्रतिमान योग शास्त्रों में बोला गया है कि महापुरुषों के 10-10 भाव तक एक ही परिवार में पैदा होते हैं। कैसे? द्रव्य संग्रह में क्या कहा कि पक्षी जो आते हैं रात को वो विश्राम करते पेड़ पे और सुबह चले जाते। ठीक है, पक्षी आते हैं और विश्राम को चल। द्रव्य संग्रह में नहीं कहा, 12 भावनाओं में आता है कि एक में द्रव्य संग्रह, तो वो ऐसा कहा गया। कुछ कदाचित लोग भवांतरों में अपने जीवन में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। राम, सीता, रावण, लक्ष्मण ये 16 भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन सभी जीवों का बने ऐसा कोई नियम नहीं है। प्राय 99% लोग अलग अलग रूप में चले जाते हैं, 1-8% लोग कभी पूर्व कर्म के कर्म बंध के कारण से एक साथ जन्म जाते हैं। नमस्ते गुरुदेव। प्रखर जैन दमोई। नमस्ते गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम 5 साल से घर के बाहर का ही खाना खा रहे हैं। गुरुदेव, आप कहते हो कि घर का ही खाना चाहिए, अब हम क्या करें? मैं तो मार्ग बता सकता हूं, मजबूरी तुम्हारी किस्मत में लिखी तो मैं क्या करूं। मैं तो ये कहूंगा सही मार्ग यह है। अब तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारे खुद के कर्म का उदय है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसमें सुधार करें। गुरुदेव, नहीं करते हैं तो इसको अपनी मजबूरी मान करके इसको कम से कम ये तो माने कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम्हारी मजबूरी है तो गलत को गलत मान लेना चाहिए। गुरुदेव, पढ़ाई बाहर करते हैं। मैंने कह दिया ये आपकी मजबूरी है, अपने आप को कोसना चाहिए कि मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे यह करना पड़ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, मैं सिद्धार्थ जैन जौलपुर से। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि अभी तो हम शिविर में हैं, लेकिन इसके बाद जब हम अपने अपने घर जाएंगे तो हम अपने पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य चीजों से हम अपने आप को कैसे बचाव करें। यही तो सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, मैं प्रवचन में यही सब बता रहा हूँ। इन प्रवचनों में देने का अर्थ ये शिविर है, इसका प्रैक्टिकल तो घर जाके ही होगा। जैसे स्कूल में व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई का प्रैक्टिकल तो नौकरी करता तब होता है। ये तो शिविर शिक्षा दे रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल आपको घर जाके करना चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन महाराज जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मोह के वशीभूत होकर तो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये आपकी गलती है। आपको लोक लाज, या तो लोक लाज देख लो या धर्म देख लो। गुरु से ज्यादा अच्छा लोक लाज है या गुरु अच्छा है? वो तुम्हारे लिए हंसी उड़ा रहे हैं और गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने धर्म पे दृढ़ रखो। हर व्यक्ति, कोई तुम्हारे लिए, देखो लोक लाज जो हंसी उड़ाते हैं, जब आप शादी करते हो तो आपके दोस्त लोग आपकी कितनी हंसी उड़ाते, तो शादी तो नहीं छोड़ते करना। जब आप संसार के कितने कार्य करते हो, उनमें लोग हंसी उड़ाते, तो आप संसार का कार्य तो नहीं छोड़ देते हो। मैं तुम्हारी हंसी उड़ा रहा हूं तो तुमने कपड़े तो नहीं छोड़ दिए। देखो कितने पागल बैठा है, देखो कपड़े पहने, देखो कपड़े पहने, देखो कपड़े पहने। तो इतना कहने से तुम कपड़े छोड़ दोगे कि और गांठ बांध लोगे? गांठ बांध लेंगे। बस, तो अपनी दृढ़ता रखो, दृढ़ता रखने से ही संभव है। चलो रोहित राहुल। नमोस्तु महाराज जी। समूह शरण में 12 सभाओं 16 दीवारों से कैसे विभाजित रहती हैं?
12 सभाएं 16 दीवालों से कैसे विभाजित? 16 दीवारें नहीं है, दीवारें नहीं होती 16, परकोटे बने हैं। दीवारें तो वहां जो बीच के हैं 12 एक बीच में 12 का डिवाइजन के जितनी दीवारें बनती है, दीवारें नहीं है, एक कोठे बने हैं। कोई बड़े बड़े ऐसे नहीं बने कि जैसे दीवार बना दी अलग अलग, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को दिखते हैं। एक जैसे आप देख लीजिए, इस तरफ भी बैठे हो, इस तरफ भी बैठे हो, बीच में लाइन गैलरी है, तो ऐसे। और 16 दीवारों का 12 सभाओं का विभाजन 16 दीवारों से नहीं है। चलिए लास्ट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रीति तिरुमन में जो ऊपर की 2 लाइनें हैं, दब्बे थे ताले भावे, इसका तैयार थे। दब्बे खेले क्या क्या बोले? दब्बे थे ताले भावे की 2 लाइनें। हाँ, ऊपर दब्बे छेते काले भावे, भावे, द्रव्य छेद काल और भाव। जो हम अभी प्रश्न में बोल रहे हैं, किसी कार्य करते समय द्रव्य देखना चाहिए, योग्यता, क्षेत्र देखना चाहिए, कौन सा क्षेत्र है, काल कौन सा है, और इस कार्य के लिए कौन से भाव चाहिए, ये द्रव्य छेद, दब्बे छेते काले भाव। आज की लास्ट जिज्ञासा बस। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दान से श्रावक के षड आवश्यक कैसे पाले जा सकते हैं? षड आवश्यक ही कहलाते हैं, सभी आवश्यक। बल्कि दान एक प्रैक्टिकल है, तो उसे प्रैक्टिकल मान करके अपन कर सकते हैं, लेकिन 6 आवश्यक तो 6 आवश्यक ही होते हैं। हाँ, कोई भी ऊपर नहीं आएगा, ओनली जिनकी बोली है वो और एक पटवारी परिवार, इसके अलावा कोई भी कार्यकर्ता या शिवरार्थी मंच पर नहीं आएंगे। संजय जी, भरूच वाले जहां भी हो मंच पर आकर के संपर्क कर लें। आरती और आरती करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती जयंती बाई, मुकेश कुमार, संध्या जी, उज्ज्वला जी, भावना जी, गणेशी लाल परिवार, महासागर ग्रुप, बैच क्रमांक 119, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल विशेष रूप से 28वें श्रावक संस्कार शिविर की आरती का सीधा प्रसारण कर रहा है। एक गीत गा लेते हैं भारत का। झिम झिम उड़ रे गुलाल, चलो रे मंडलिया में, झिम झिम उड़ रे गुलाल, चलो रे मंडलिया। वहां जाके बोलो क्या बताया। हाँ चलो। हाँ, तो पंचम में गा ही रहा, वही गा रहे हैं महाराज जी। मंगल आरती कीजिए, विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। जिमे जिमे हर जिमे जिमे उतर गुलाल, चलो रे मंदरवा में, जिमे जिमे उतर गुलाल, चलो रे मंदरवा में। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदद पार उतार जी हाजा, भवदद पार उतार जी हाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमरन करते मिटे भव फेरी, सुमरन करते मिटे भव फेरी। झिमे 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 उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमे झिमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य
देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। तो जिमे 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 उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में, हर जिमे जिमे उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में, हर चलो रे मंदरवा में, चलो रे मंदरवा में, चलो रे मंदरीवा में, चलो रे मंदरवा में रे भैया। जिमे जिमे उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में। जय हो। पांचवी आरत साध तिहारे, पांचवी आरत साध तिहारे, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की। अतिशय क्षेत्र शीत क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र शीत क्षेत्रों की। जिमे जिमे चलो रे मंदरवा में, हर जिमे जिमे उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में। गगरे ने सा सा नी नी सा सा सा, सा सा गगरे ने सा सा नी नी सा सा सा, गग ग पापा मम्मा गगरे ने गा गा गा, गग ग पापा मम्मा गगरे ने गा गा गा। पानी सा पानी पानी रे, डिगा 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 पापा 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 गरे सा नी सा सा आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम सपना बनाया माल अपना। सातवीं आरत श्री जिनवाणी, सातवीं आरत श्री जिनवाणी। जानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी, जानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी। संध्या करके आरत कीजे, संध्या करके आरत कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। सोने का दीप कपूर की बातें, सोना दीप कभी की बातें। जगमग ज्योति जरे सारी रातें। जिमे 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 उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में, हर जिमे जिमे उतर गुलाल चलो रे मंदरवा में। Pazani dani baba baga, kama pazani dani baba baga, mare ni desa ga pazani paza, ni paza, ni paza, ni pa ma re sa. जो ये आरती करे करावे, जो ये आरती करे करावे, सोनर नारी अमर पद पावे, सोनर नारी अमर पद पावे। आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। आरती महाराज जी की आरती। बोले
निरपेक्ष मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुधा सागर के गुण यादर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण यादर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।